नमस्कार श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की तमाम खेल खबरों से। आज की स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने खेल पत्रकार गिरीश बोबना। गिरीश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिद्धार्थ। और सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है। राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के दूसरे दिन दादरा नगर हवेली और दमन तथा दीव 2 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पर, वहीं पंजाब 1 स्वर्ण लेकर दूसरे स्थान पर है। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत आज से। किदाम्बी श्रीकांत ने अपना दूसरा क्वालिफाइंग मुकाबला जीतकर मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई। पीवी सिंधु और एचएस प्रणय कल अपनी चुनौती पेश करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन किया और दोहा में चल रही विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मानव ठक्कर और मनिका बत्रा को हार का सामना करना पड़ा। और खेल खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल क्रिकेट की। जी हां, आईपीएल फीवर की बात करें तो इस समय दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इसके बाद सीएसके ने 11 ओवर और 1 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है और उन्होंने 5 विकेट पर 115 रन बना लिए हैं। हालांकि दोनों टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये मैच इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो आईपीएल का जो फीवर है वो इस समय काफ़ी, इसकी जो खुमारी है वो लोगों पर देखी जा चुकी है। गिरीश, लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि दोनों टीमें इस समय बाहर हो चुकी हैं। बिल्कुल, और दिल्ली में तो खास करके पूरा दिल्ली जो स्टेडियम है, अरुण जेटली स्टेडियम जी, वो येलो के फीवर में धोनी वहाँ खेल रहे हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी टॉप 4 की लड़ाई चल रही है, 3 टीम पहुंच गई है, 1 टीम अभी पहुंचना बाकी है, लेकिन यहाँ जो लड़ाई हो रही है कि कोई बॉटम फिनिश नहीं करना चाहता। जो 9वें और 10वां स्थान पे ये टीम है। तो उसके अलावा सिद्धार्थ, दोनों ही टीम जो है बहुत ही संकट से गुजर रही है। रीबिल्ड करने के लिए भी एक समय होगा इनके पास कि क्या कमियां रही, क्या गलतियां रही इनके पास। तो उस लिहाज से भी जो है धोनी है, चाहे वो संजू सैमसन है और राहुल द्रविड़ जो कोच हैं इधर, तो वो लोग अपनी टीम को कैसे रीबिल्ड करें अगले सीजन के लिए, वो एक चुनौती है। बिल्कुल, लोगों को टीम से ज्यादा कप्तान से मतलब है और वो ये देख रहे हैं कि अगर वहां पर सीएसके की टीम की अगर बात करें तो आज आयुष माते ने फिलहाल 20 गेंदों में 43 रन की पारी खेली और उसके साथ जो बड़ी पारी खेली है डेवाल्ड ब्रेविस ने, जो 35 रन बनाकर फिलहाल नाबाद हैं, और शिवम दुबे 11 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं और स्कोर हुआ है 5 विकेट पर 124 रन। आईपीएल 2025 के प्लेऑफ की रेस अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब तक 3 टीमों ने प्लेऑफ में जगह बना ली है, जिसमें गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स का नाम शामिल है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली हार के साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 5वीं टीम बनी, जो इस दौड़ से बाहर हो गई। अब प्लेऑफ के आखिरी स्पॉट के लिए 2 टीमों के बीच कांटे की टक्कर है। ये 2 टीमें हैं मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स, जिनमें से कोई एक टीम प्लेऑफ का टिकट कटा सकती है। मुंबई इंडियंस के अब तक 14 अंक हैं और उसे दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के साथ मैच खेलने हैं। अगर मुंबई इंडियंस की टीम अपने दोनों बाकी बचे हुए मैच जीत जाती है तो उसके पास 18 अंक हो जाएंगे और वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक जीत भी मुंबई को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए काफी हो सकती है। हालांकि अगर मुंबई इंडियंस अपने दोनों मैच हार जाती है तो वे बाहर हो जाएंगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब प्लेऑफ में इन दोनों टीमों में से किसे जगह मिलती है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ गिरीश, मुझे लगता है कि जिस तरह से प्लेऑफ के मुकाबले लगभग तय हो गए हैं, गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स ने तो अपनी जगह बना ली है, लेकिन सबकी निगाहें फिलहाल मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले मैच पर लगी हुई है। बिल्कुल,
इनके पास अभी 2 मैचेस बाकी है। तो मुंबई इंडियंस अभी चौथे स्थान पे हैं, 12 मैचेस खेल के 14 पॉइंट है। अब इनका जो मुकाबला बचा हुआ है वो घर पर दिल्ली कैपिटल्स के साथ है और पंजाब के साथ जयपुर में है। और वहीं दिल्ली की बात करें तो वो 5वें स्थान पे हैं, 12 खेले 13 पॉइंट है उनके पास। और उनका जो मुकाबला वही मुंबई का और जो है पंजाब, दोनों ही टीम आप देखें तो पंजाब के खिलाफ इनका मैच होगा। तो अगर कल के मैच की बात करें सिद्धार्थ, अगर मुंबई जीत जाती है तो कल ही डीसी बाहर हो जाएगी, क्योंकि अभी वो 14 पॉइंट पे है और वो 16 पॉइंट पे आएंगे। और वो आखिरी मैच अगर पंजाब से जीत भी जाती है दिल्ली तो वो 15 पॉइंट पे रह जाएगी। तो कल ही इसका फैसला हो जाएगा, या 25 को या 26 को। मतलब 21 तारीख से लेकर 26 तारीख जो है, एक दोनों टीम की जो सांसें हैं उनके समर्थक गिनती है आज से ज्यादा लोग कल को लेकर बहुत उत्सुक है मैच के लिए। तो हमारी भी नजर इस पर बनी रहेगी स्पोर्ट्स कैन की टीम की। खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव में खेले जा रहे हैं। प्रतियोगिता में देश भर के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी 6 खेलों में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज दादरा नगर हवेली और दमन तथा दीव 2 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पर हैं। वहीं इन्होंने जो ये 2 स्वर्ण जीते हैं वो पेंचाक सिलात मार्शल आर्ट में जीते हैं। वहीं पंजाब इसी प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण लेकर दूसरे स्थान पर है। और जिस तरह से ये पूरा मैच चल रहा है, हम ये कह सकते हैं गिरीश की जो बीचेस हैं वहाँ पर खेल का जो आनंद है वो दूसरी तरह से है, क्योंकि इस समय खिलाड़ी तो उत्साहित हैं ही इन खेलों को लेकर, लेकिन उससे ज्यादा जो वहां पे दर्शक मौजूद हैं वो उत्साहित हैं। बिल्कुल उत्साहित है। और इसकी जो टैगलाइन है, खेल के सितारे दीव के किनारे। और आप जो सैंड की बात कर रहे थे, मैं सिर्फ सैंड नहीं कहूंगा, सन, सैंड और वाटर। तो काफी देखने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग होता है। आप इतनी चिलचिलाती धूप के नीचे खेल रहे हैं, फिर वहां सैंड है और फिर पास में पानी है, तो उमस भी है। तो उसमें आपके फिजिकल चैलेंज कितना आपका अच्छा है, कितनी फिटनेस है खिलाड़ियों की, वो भी इसमें दिखती है। और तो बात करें 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिलके इसमें खेल रहे हैं और 1350 करीब एथलीट्स भाग रहे हैं। 24 मई को इसका समापन होगा। 6 मेडल स्पोर्ट्स है, जिसमें सॉकर, वॉलीबॉल, सेपक तकरा, कबड्डी, और जैसे आपने पिंचक सलात का नाम लिया, और उसके बाद ओपन वाटर स्विमिंग और मलखम, और जो टग ऑफ वार जो है ये नॉन मेडल डेमोन्स्ट्रेशन डिसिप्लिन है, इसमें शामिल किए गए हैं। तो लेकिन इसके अलावा दीव को और क्या इसको फायदा मिलेगा, वो होगा टूरिज्म का फायदा पहुंचेगा, अच्छी खासी जो उनकी कोस्टल लाइन इंडिया की है। तो आगे आने वाली ये जो चीजें हम शुरू कर रहे हैं, इससे एक अलग हमारे स्पोर्ट्स लाइन में भी इजाफा होगा सिद्धार्थ। बिल्कुल। और यहाँ पर जो बीच कबड्डी है, कबड्डी जो बीच पर खेलना, वो अपने आप में बहुत अलग है। सुनते हैं सरफिरोजी की ये रिपोर्ट। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 दीव के खूबसूरत बीचेस पर खेले जा रहे हैं। ऐसे में ये खेल न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नया उत्साह लेकर आए हैं, बल्कि ये सैलानियों के लिए काफी दिलचस्प बन गए हैं। इस बीच देश में कबड्डी को नया आयाम देते हुए बीच कबड्डी ने खेलो इंडिया बीच गेम्स में शानदार शुरुआत की है। पारंपरिक मैट कबड्डी की तरह ही दर्शकों को अपनी ओर खींचने वाली बीच कबड्डी अब धीरे धीरे भारत में अपनी पहचान बना रही है। समुद्र की रेत पर खेले जाने वाला ये वर्जन खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए नया रोमांच लेकर आया है। घोघला बीच पर आयोजित हो रहे इस मेगा इवेंट में 8 खेलों में से एक बीच कबड्डी है, जिसे लेकर आयोजकों में खास उत्साह है। मुख्य आयोजक और वरिष्ठ कोच सिमरत गायकवाड़ कहती हैं कि ये एक नया और रोमांचक प्रारूप है। खेलो इंडिया बीच गेम्स जैसे मंच इस खेल को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली की महिला कबड्डी टीम की कोच सुनीता भी इसे एक अद्भुत अनुभव मानती है। उनका कहना है कि समुद्र किनारे खेलना एक बिल्कुल अलग अनुभव है और वो इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। उम्मीद है कि बीच कबड्डी का ये फॉर्मेट खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए एक नया उत्साह लेकर आएगा। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली गेम्स 2025 की आज तालकटोरा स्टेडियम में शुरुआत हुई। दिल्ली गेम्स में 12,000 से ज्यादा खिलाड़ी लगभग 40 खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन किया। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे खेल संवाददाता अभिषेक कपिल की ये रिपोर्ट। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली गेम्स आगामी राष्ट्रीय, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए एथलीटों की पहचान करने और उन्हें निखारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने भी समारोह को संबोधित किया। ओलंपिक के लिए राष्ट्र के ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने और उस स्तर तक पहुंचने के लिए एथलीटों की तैयारी शुरू करने का ये उचित समय है। दिल्ली गेम्स 12,000 से अधिक एथलीटों की भागीदारी का साक्षी बनेगा। इस कार्यक्रम में शहर के 25 से अधिक आयोजन स्थलों पर 40 से अधिक खेलों में एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। इन खेलों का आयोजन दिल्ली ओलंपिक संघ द्वारा किया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इन खेलों को प्रायोजित किया जा रहा है। अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जी हाँ गिरीश, ये 12,000 से ज्यादा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, एक ग्रास रूट जो मुहिम होती है सिद्धार्थ, आप देखें कि ऑलरेडी जो अभी भारत सरकार खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवा रही है, वहीं पर राज्य सरकारें अगर ऐसे आयोजन करवाएं तो आपकी जो पौध है वो एक राष्ट्र के लिए और नेशनल जो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा इन सबको आगे जाके, तो काफी महत्वाकांक्षी होगा इनके लिए। बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। मलेशिया मास्टर्स 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत ने अपने दूसरे क्वालिफाइंग सिंगल्स मुकाबले में चीनी ताइपे के हुआंग यूकाई को हराकर मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। आज से शुरू हुई प्रतियोगिता में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और एचएस प्रणय भारत की चुनौती का नेतृत्व कर रहे हैं। सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये रिपोर्ट। मलेशिया मास्टर्स 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत आज से हुई। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और एचएस प्रणय टूर्नामेंट में भारत की चुनौती का नेतृत्व कर रहे हैं। दुनिया की 16वें नंबर की खिलाड़ी पीवी सिंधु महिला सिंगल्स ड्रॉ में शीर्ष रैंक की भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पहले मैच में कल सिंधु का सामना दुनिया की 20वें नंबर की जापान की खिलाड़ी नात्सुकी निदैरा से होगा। पीवी सिंधु ने इस महीने की शुरुआत में ताइपे ओपन और थाईलैंड ओपन में हिस्सा नहीं लिया था। इस साल सिंधु का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जनवरी में आया था, जब वो इंडिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रही थी। आखिरी बार एचएस प्रणय ने इस महीने की शुरुआत में बीडब्ल्यूएफ सुधीरमन कप में प्रतिस्पर्धा की थी। पुरुष सिंगल्स बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में 35वें स्थान पर काबिज एचएस प्रणय का सामना जापान के 5वें वरेता और दुनिया के 12वें नंबर के खिलाड़ी केंटा निशिमोटो से होगा। इस बीच वापसी की राह पर चल रहे श्रीकांत ने अपने दूसरे क्वालिफाइंग पुरुष सिंगल्स मुकाबले में पहला गेम गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए चीनी ताइपे के हुआंग यूकाई को हराकर मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोहा में चल रही विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में आज मानव ठक्कर ने विश्व के 4थे नंबर के खिलाड़ी हरिमोतो तोमोकाजू के खिलाफ राउंड ऑफ 64 के मुकाबले में हार से पहले उन्हें कड़ी टक्कर दी। वहीं स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा अपने से निचली रैंकिंग की पार्क गाहियोन के खिलाफ साधारण प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप से बाहर हो गईं। तो आज ये जो कड़ा मुकाबला देखने को मिला और मानव ठक्कर ने जिस तरह का प्रदर्शन किया गिरीश, वो अपने आप में एक शानदार था। हालांकि वो गेम से हार गए। बिल्कुल, अगर आप उनके स्कोर लाइन ही देखें 11-13, 3-11, फिर 11-9 जी, तो वहां पर उसके बाद 6-11, 11-9, 3-11 से हारे। लेकिन जो आप मानव की बात करेंगे तो अपने लक्ष्य में वो पहला गेम जीतने के बाद हरिमोतो अपने लय में थे और दूसरा गेम उन्होंने 3-11 से जीता। तो सिद्धार्थ, मानव ठक्कर के लिए आने वाले समय में जो है अपने फॉर्म को सुधारना होगा, इससे बात नहीं बनेगी। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर गीता सामोता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के 56 साल के इतिहास में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली कर्मी बन गई हैं। सीआईएसएफ के प्रवक्ता ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने कल 8,849 मीटर ऊंचे पर्वत की चढ़ाई पूरी की। तो बहुत बड़ी सफलता है देश के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता है। 2021 में वो चूक गई थी, लेकिन उसी से प्रेरणा लेके उन्होंने आगे इस चुनौती को पूरा किया है। और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। गिरीश, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ। इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम और बुझियानी सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार, शुभ रात्रि।